19 अक्टूबर 2017 हवाई के हाले काला ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक ने कुछ असाधारण खोजा। एक धुंधली सी चीज जो बहुत तेज गति से चल रही थी। ओमुआमुआ, हवाई भाषा में इसका मतलब है स्काउट। इसकी खोज से वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। इसने कंफर्म किया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में आ सकते हैं। दुनिया भर के टेलीस्कोप इस रहस्यमय मेहमान को देखने के लिए घुमा दिए गए। ओमुआमुआ की बनावट उसकी गति की तरह ही अजीब थी। इसका लंबा आकार किसी विशाल सिगार की तरह पहले देखे गए किसी भी एस्टेरॉयड या कोमेट से अलग था। इसका लाल रंग धातुओं और कार्बनिक यौगिकों से भरपूर संरचना की ओर इशारा करता था। इन खासियतों ने इसके मूल और प्रकृति के बारे में अटकलों को हवा दी। क्या यह किसी टूटे हुए ग्रह का टुकड़ा था? क्या यह किसी बिखरे हुए धूमकेतु का हिस्सा था? शुरुआती अवलोकनों ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। ओमुआमुआ एक सच्ची पहेली साबित हो रहा था। वह एक सच्ची केक था। ओमुआमुआ की गति वाकई असाधारण थी। यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के लिए बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था, जिससे इसकी इंटरस्टेलर उत्पत्ति की पुष्टि हुई। इसकी गति इतनी ज्यादा थी कि यह अंततः सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बचकर इंटरस्टेलर स्पेस में वापस चला जाएगा। यह एक क्षणिक मेहमान था, बस गुजर रहा था। ऑब्जेक्ट के हाइपरबोलिक प्रक्षेप वक्र ने इसके इंटरस्टेलर मूल पर जोर दिया। इसकी गति और प्रक्षेप वक्र ने सुझाव दिया कि यह लाखों, शायद अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा था। ओमुआमुआ की गति ने ग्रहों के निर्माण के मौजूदा सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। ऐसा ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा गति कैसे प्राप्त कर सकता है? इन सवालों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और गहन बहस छिड़ गई। इस विषम त्वरण ने ऑब्जेक्ट के आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया। ओमुआमुआ का प्रक्षेप वक्र पहले देखे गए किसी भी चीज से अलग था। यह हमारे सौर मंडल के भीतर एस्टेरॉयड और कोमेट के विशिष्ट अंडाकार कक्षाओं का पालन नहीं करता था। इसके बजाय इसने एक हाइपरबोलिक पथ का अनुसरण किया, जो इसके इंटरस्टेलर मूल का स्पष्ट संकेत था। इस असामान्य प्रक्षेप वक्र ने इसे हमारे सौर मंडल के भीतर अन्य सभी ज्ञात खगोलीय पिंडों से अलग कर दिया। ओमुआमुआ के हाइपरबोलिक ऑर्बिट का मतलब था कि यह गुरुत्वाकर्षण से हमारे सूर्य से बंधा नहीं था। यह अंततः सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बच जाएगा और इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखेगा। इसने इस विचार को और पुख्ता किया कि यह किसी दूसरे स्टार सिस्टम का मेहमान था। अंतरिक्ष में इसके पथ का पता लगाकर वैज्ञानिकों ने इसके मूल को इंगित करने का प्रयास किया। जबकि सटीक स्थान मायावी बना रहा, डेटा ने सुझाव दिया कि ओमुआमुआ की उत्पत्ति लायरा तारामंडल की दिशा से हुई होगी। इससे इस संभावना का पता चला कि हमारे सौर मंडल में नियमित रूप से इंटरस्टेलर घुसपैठियों का आना जाना होता है, जिन्हें न तो देखा जाता है और न ही उनका पता लगाया जाता है। भाग 5, हाइड्रोजन आइसबर्ग, अक नया विचार। ओमुआमुआ की अजीब और गरीब विशेषताओं को समझाने के लिए प्रस्तावित कई सिद्धांतों में अक अपनी सुंदरता और संभावना के लिए सबसे अलग था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेनिफर बर्गनर ने डैरिल सेलिगमैन के साथ मिलकर प्रस्ताव दिया कि ओमुआमुआ हाइड्रोजन का एक आइसबर्ग हो सकता है। इस सिद्धांत ने सुझाव दिया कि ऑब्जेक्ट ठोस हाइड्रोजन से बना था। एक ऐसा पदार्थ जो केवल इंटरस्टेलर स्पेस के बेहद ठंडे वातावरण में ही मौजूद हो सकता है। हाइड्रोजन आइसबर्ग सिद्धांत ने ओमुआमुआ के असामान्य त्वरण के लिए एक ठोस व्याख्या प्रस्तुत की। जैसे ही हाइड्रोजन बर्फ ऊर्ध्वपातित होगी, यह सूक्ष्म जोर पैदा करेगी जो वस्तु को आगे बढ़ाएगी। यह तंत्र ओमुआमुआ के प्रक्षेप वक्र में देखे गए विचलन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिसे अकेले गुरुत्वाकर्षण द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। यदि ओमुआमुआ वास्तव में हाइड्रोजन बर्फ से बना था, तो बहिर्गमन अदृश्य होगा, जिससे कोई पता लगाने योग्य पूंछ नहीं निकलेगी। यह अवलोकनों के साथ संरेखित था और सिद्धांत के लिए और समर्थन प्रदान करता था। भाग
6 अप्रमाणित लेकिन आशाजनक। चुनौतियों के बावजूद हाइड्रोजन आइसबर्ग परिकल्पना ओमुआमुआ के रहस्यमय व्यवहार के लिए आंख व्यवहार्य व्याख्या बनी रही। इसने विदेशी या असंभव परिदृश्यों का सहारा लिए बिना वस्तु की अजीबोगरीब विशेषताओं के लिए आंख स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत की। हाइड्रोजन आइसबर्ग सिद्धांत, जबकि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ने आगे के शोध और चर्चा को प्रेरित किया। इसने वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस में बर्फ के अन्य विदेशी रूपों की संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। भले ही हाइड्रोजन आइसबर्ग सिद्धांत अंततः गलत साबित हो, इसने इंटरस्टेलर वस्तुओं की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने हमारे दृष्टिकोण को व्यापक किया है और हमें पारंपरिक व्याख्याओं से परे सोचने के लिए चुनौती दी है। भाग 7 ओमुआमुआ की लगातार पहेली। वर्षों के अध्ययन और विश्लेषण के बावजूद ओमुआमुआ अक हैरान करने वाली पहेली बनी हुई है। इसके मूल, संरचना और व्यवहार के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। यह इंटरस्टेलर वस्तुओं और ब्रह्मांड की गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता रहता है। ओमुआमुआ के आसपास का रहस्य हमारे वर्तमान ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। खगोल विज्ञान में हमारी प्रगति के बावजूद हम अभी भी ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को पूरी तरह से समझने से बहुत दूर हैं। ओमुआमुआ के बारे में चल रही बहस वैज्ञानिक जांच और ज्ञान की खोज के महत्व को रेखांकित करती है। परिकल्पनाओं के कठोर परीक्षण और साक्ष्य की निरंतर खोज के माध्यम से ही हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की आशा कर सकते हैं। ओमुआमुआ खोज के लिए एक उत्प्रेरक है। भाग 8 क्या यह एलियन तकनीक हो सकती है? ओमुआमुआ की असामान्य विशेषताओं ने अनिवार्य रूप से कृत्रिम उत्पत्ति की संभावना के बारे में अटकलें लगाईं। क्या यह एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान हो सकता है? एक अलौकिक सभ्यता द्वारा भेजा गया अन्वेषण, जबकि इस परिकल्पना को कई वैज्ञानिकों ने मामूली माना था, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सका। यह विचार कि ओमुआमुआ विदेशी तकनीक की एक कलाकृति हो सकती है, पेचीदा होते हुए भी किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव था। इस तरह के दावे का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं था। वस्तु की अजीबोगरीब विशेषताओं को संभावित रूप से प्राकृतिक घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है, यद्यपि असामान्य है। विदेशी प्रौद्योगिकी परिकल्पना, जबकि सट्टा ने आक मूल्यवान उद्देश्य पूरा किया। इसने वैज्ञानिक सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाया और हमें अपरंपरागत व्याख्याओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 9 जवाबों की तलाश जारी है। ओमुआमुआ को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण करना और इसकी अजीब-ओ-गरीब विशेषताओं को समझाने के लिए नए सिद्धांत विकसित करना जारी रखते हैं। अधिक इंटरस्टेलर वस्तुओं की खोज भी जारी है, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य की खोजें खगोलीय पिंडों के इस गूढ़ वर्ग पर अधिक प्रकाश डालेंगी। ओमुआमुआ की खोज ने भविष्य के अनुसंधान और अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसने इंटरस्टेलर वस्तुओं का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अधिक उन्नत दूरबीनों और उपकरणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। चिली में वर्तमान में निर्माणाधीन वेरासी रुबिन वेधशाला इंटरस्टेलर वस्तुओं का पता लगाने और उनका अध्ययन करने की हमारी क्षमता में क्रांति लाने का वादा करती है। अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ इससे ओमुआमुआ जैसी कई और वस्तुओं की खोज होने की उम्मीद है, जो इन ब्रह्मांडीय पथिकों की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भाग 10 ओमुआमुआ खोज के लिए आक उत्प्रेरक। ओमुआमुआ हमारे सौर मंडल का पहला ज्ञात इंटरस्टेलर आगंतुक ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र पर
एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने हमारी धारणाओं को चुनौती दी है, हमारे दृष्टिकोण का विस्तार किया है और अनुसंधान के नए रास्ते को प्रेरित किया है। इसने खोज के लिए आंख उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, जो हमें ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में आगे बढ़ा रहा है। ओमुआमुआ की विरासत इसके वैज्ञानिक महत्व से आगे तक फैली हुई है। इसने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया है और अंतरिक्ष अन्वेषण में नए सिरे से रुचि जगाई है। ओमुआमुआ की कहानी आंख अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा है। यह वैज्ञानिक जांच की शक्ति और अज्ञात के प्रति खुले रहने के महत्व का प्रमाण है।